के फूलों की बात हो रही हो, अगर मॉस रोज़ की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मॉस रोज़, नौबजिया, पोर्टुलाका, ना जाने कितने नामों से इसको जाना जाता है। छोटे छोटे से फूल आते हैं, बिल्कुल गुलाब के जैसे आते हैं। पहले तो देसी ही वैरायटी आती थी, आजकल हाइब्रिड वैरायटी आ गई है। वैरायटी आने के कारण इसमें कलर और भी ज़्यादा ऐड हो गए हैं। हर तरह के कलर, येलो, वाइट वगैरह तो आप मेरे ही उसमें देख रहे हैं। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के जो फ्लावर होते हैं उनमें शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। हालांकि हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, आपको देसी ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये आप कम से कम 8-10 साल तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं अपने पास, और इनकी कटिंग लगा के आप फरवरी में नए प्लांट्स बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये देखा जाता है कि हम बहुत ही फर्टिलाइज़र देते हैं, हर तरह की फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक फूल नहीं आता है। ऐसे कमेंट्स पिछले वाले वीडियो में मेरे आए हैं कि मैं ये सब केयर कर रही हूँ लेकिन मेरे प्लांट पर फ्लावर नहीं हो आ रहे हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, ये सब मैंने मई की फर्स्ट वीक या ऐसे ही मैंने लगाया था। तो देखिए मेरे भी प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। कलियां आ गई हैं, 1-2 फ्लावर आ भी रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि मेरा अभी 1.5 ही महीने का ये प्लांट है, तो इतनी जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होती है। जब तक ये अपनी रूट की अच्छे से ग्रोथ नहीं कर लेगा, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर लेगा, तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर चाहे आप जितने भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। मॉस रोज़ या पोर्टुलाका इस समय आप बिल्कुल सनलाइट में रखें, जहाँ पर पूरे दिन की धूप मिल रही हो वहीं पर प्लांट को रखिए, और जब इसकी मिट्टी सूखी हो तभी पानी दीजिए। ये देखा जाता है कि फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप इसको धूप में रखें और पानी थोड़ा बचा के डालिए, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्लांट बिल्कुल लटक जाए तब आप इसको पानी दें। पानी हिसाब से देना है। मिट्टी जैसे आप सुबह आपने दिया, शाम तक मिट्टी सूख जाएगी, फिर आप हल्का सा पानी शाम को दे दीजिए या सुबह दीजिए। ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पानी ना दे। हालांकि अगर मिट्टी सूख भी बहुत ज़्यादा जाएगी तब भी इसका प्लांट मरता नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी फ्लावरिंग हो इसकी टिप पर, तो उस फ्लावर को आप पिंच करके अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर अलग नहीं करेंगे तब उसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। अब हालांकि 1-2 बनना है तब तो आप पिंच कर सकते हैं हाथ से। जब एक साथ कई 15-20 फ्लावर खिलेंगे तब आप सीज़र का उपयोग करिए। कटाई छटाई इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर प्लांट आपका लैगी हो जाएगा। थोड़े दिन तो फ्लावर बहुत अच्छे लगेंगे, फिर प्लांट आपका ख़राब लगने लगेगा। तो इसलिए जितनी अच्छी आप कटाई छटाई इसकी करेंगे, प्लांट उतना ही निखर के आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो 2 तरह की मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी। एक तो वही फटाफट वाली है, अगर आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, मिक्स करने का, इन सब चीज़ों का आपके पास टाइम नहीं है, तब आप जो है रेडीमेड वाली फटाफट वाली फर्टिलाइज़र दीजिए। उस फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से सिर्फ आप 5-6 ही दिन में देखेंगे आपका प्लांट भी खूब अच्छे से घना होगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, कलियां भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है ये होममेड फर्टिलाइज़र है, लेकिन रिज़ल्ट इसका भी बहुत ही अच्छा है। ये है कि थोड़ा सा आपको बना के रखना पड़ेगा और 1-2 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ेगा, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देगा। तो सबसे पहले हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। देखिए 3 पॉट्स मैंने हैंगिंग पॉट्स रख लिए हैं, इसमें मैं केमिकल फर्टिलाइज़र डालूंगी। सबसे पहले तो देखिए हम ये डालेंगे, ऑर्गेनिक है ये, जो ऑर्गेनिक पोटास कही जाती है वो है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। मैं इसका अडेनियम में भी प्रयोग करती हूँ, जब अडेनियम में फ्लावर नहीं आते हैं तब इसका प्रयोग करती हूँ और रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है। तो 15-20 दाने मैंने इसको डाल दिए हैं तीनों पॉट में, और ये आपको अमेज़ॉन या सीड शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है।
अब कितने का मैंने अमेज़ॉन से लिया था वो मुझे याद नहीं, आप चेक कर सकते हैं। फिर जो दूसरे आपने दाने देखे ये हैं डीएपी से प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो ये दाने आप 15-15 डाल दीजिए, बहुत ही मतलब अच्छी ग्रोथ आप प्लांट पर देखेंगे बिना किसी झंझट के। तो इन चीज़ों को आप प्रयोग करिए। अब मैं जो होममेड फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ, तो सबसे पहले तो देखिए ये मैंने पॉट लिया है। इस पॉट में मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि होममेड फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो वीड्स लगे हैं उन सबको हटा देना है, क्योंकि वीड्स हटाना थोड़ा पोर्टुलाका में ज़रूरी है और बहुत जल्दी इसमें ग्रो भी होती हैं। तो अगर ये नहीं हटाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये अपनी ग्रोथ दिखाएंगे और पोर्टुलाका आपका दब जाएगा। तो ये सब जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तब सबसे पहले तो इन सब वीड्स को हटा दें। फिर थोड़ा अगर प्लांट लैगी हो रहा है तो उसको कट कर दें। फिर अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, तो वो है बनाना पील का पाउडर। आपको ये पाउडर अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा। मैंने देखा है, मैंने इसके पहले अमेज़ॉन से ही मंगाया था, या आप बना के भी रख सकते हैं। इस समय गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो जब भी आपके पास बनाना पील आएँ तो उनको सुखा लें और जब बहुत अच्छे सूख जाएं तो उनको पीस लें। आपका पाउडर तैयार है। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है और ये पाउडर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये एक डाल सकते हैं, फिर पानी दे दीजिए। दूसरी चीज़ आप क्या मॉइस्चराइज़र में दे सकते हैं, ये सभी चीज़ें फ्री की हैं। कोई भी 2 पैसा आपको लगना नहीं। आप केमिकल देते हैं तो हाँ आपका पैसा जाएगा, लेकिन ये होममेड अगर आपके पास टाइम है तो आप होममेड फर्टिलाइज़र ही दीजिए, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। दूसरा क्या आप डाल सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो 1 दिन पहले जैसे आपको डालना है तो उसके 1 दिन पहले या 2 घंटे पहले, डालने के 2 घंटे पहले आप चाय पत्ती का पानी बना के रख लीजिए। जब 2 घंटे पहले बनाना है आपको तो उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर डालिए। अगर 1 दिन पहले बना रहे हैं तो आप इसमें सादा पानी डाल सकते हैं। चाय पत्ती के पानी का असर मॉइस्चराइज़र पर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट देता है और प्लांट पर ग्रोथ अच्छी होती है। तो अगर प्लांट पर ग्रोथ अच्छी होगी तो कलियां तो बनेंगी ही। तो इन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसका बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे बनाना है। ये सब चीज़ें आप घरेलू चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि इसके लिए धूप और पानी मैटर करता है। धूप कड़ाके वाली होनी चाहिए और पानी कम से कम होना चाहिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। और ये सब जो केयर मैंने बताई ये मॉइस्चराइज़र पर भी लागू होती है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा।